हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। देखिए, जो क्वेश्चन है ना, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल के जो आपका पेपर होने वाला है एग्जाम बोर्ड का 3 मार्च 2025, मात्र 2 दिन बचा हुआ है, तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है ना। परसों पेपर है आपका ना, उसमें ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। इसको आप लोग देख कर जाइएगा, है ना। क्या पता आ जाए, फुल गारंटी नहीं, तो गारंटा तो ले ही लेता हूं कि ये आ सकता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, क्लास 12th इंटरमीडिएट का जो एनसीईआरटी बुक जो है यूपी बोर्ड का, उसमें एक्सरसाइज 3.2 का 13 नंबर का सवाल है। चलिए आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, आप लोग देखिएगा। सबसे पहले मैं इसको बता देता हूं ये क्वेश्चन क्या है। एफ एक्स जो फलन है, इसके बराबर एक आपको आव्यूह दिया हुआ है ना, मैट्रिक्स दिया हुआ है। कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई है ना। इसको एफ ऑफ एक्स बोलते हैं, एफ ऑफ वाई बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है इधर का ये लेफ्ट है और जो उधर का है राइट है। तो ये दोनों को मुझे दिखाना है कि दोनों बराबर है, जो वहां पे दिया हुआ है। ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूं कि क्लास 9 से ही इसको हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। एफ एक्स जो है, यहाँ पे ये फंक्शन है, यानी कि ये जो एक्स है ना, ये एक्स है, तो देखिए यहाँ पे एक्स एक्स ही है। अगर मैं यहाँ पे वाई डाल दूं तो यहाँ जहाँ पे आपको एक्स एक्स दिख रहा है, यहाँ पे वाई वाई हो जाएगा। मैं जेड डाल दूं तो जहाँ आपको एक्स एक्स दिख रहा है, वहां पे जेड जेड हो जाएगा। बात समझ में आई होगी। तो पहले मैं इस सवाल को उतारता हूं, है ना। तो सबसे पहले तो मैं हल हल लिखूंगा, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा एफ एक्स जो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स बराबर जो आव्यूह है, मैं इसको यहाँ पे छाप देता हूँ। तो सबसे सरल मैं यही समझता हूँ कि जितना टाइम मैं लिखूंगा ना, उतना टाइम में मैं इसका क्या कर लूँगा, यहाँ पे मैं बना लूँगा। ठीक है, देखिए कम टाइम लगा है, मतलब इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे छाप दिया हूँ। और छापने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर में 1 मान लेता हूँ, इसको माना है। ठीक है ना, थोड़ा सा सरल हो जाएगा लिखने में, बताने में, इसीलिए मैं मान लिया हूँ। तो चलिए आइए, अब मैं इसके आगे में इसको सॉल्व करता हूँ। मैं लिखूंगा इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार। इसी प्रकार का मतलब इसी प्रकार एफ वाई। देखिए एफ वाई में लिख दिया, तो अब जो यहाँ पे है ना, ऐसे हो जाएगा। कैसे, देखिएगा, कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो, और यहाँ पे साइन वाई कॉस वाई जीरो 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 1। ठीक है, समझ में आ रहा होगा लाला। ठीक है ना, ये ऐसे हो जाता है। अभी मैं बताया हूं कि यहाँ पे y है तो x की जगह पे वाई वाई हो जाएगा। ठीक है, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूं, लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड लेने पे, लेफ्ट हैंड साइड लेने पे ऐसे, अच्छा ऐसे लिख दूं ना, लेफ्ट हैंड साइड लेने। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आपका है, एफ एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू, चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हूं, इसको मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। ठीक है, देखिए एफ ऑफ एक्स आपका ये है ना, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स को मैं यहाँ पे नोट डाउन कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे करके, और देखिएगा ध्यान से, एफ ऑफ एक्स को मैं ले रहा हूँ, है ना, एफ ऑफ एक्स आ गया, और इनटू एफ ऑफ वाई में ले रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये एफ ऑफ वाई लिख लिए, सारा आपको चीज दिख रहा होगा, है ना, बिल्कुल दिख रहा है, देखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई लेफ्ट हैंड साइड लिया हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेने पे इसी के बराबर मैं इसको रख लिया हूँ। और यहाँ पे चाहोगे तो आगे इसके जस्ट लिख दोगे मान रखने पर, है ना, मान रखे हैं। ठीक है, मान रखे हैं, लिख सकते हो मान रखने पर। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि इसका मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, गुना करने वाला हूँ आपस में, कि गुना करने पे क्या आएगा। चलिए गुना करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। तो कहाँ गया, थोड़ा सा ऊपर ले लें। देखिए आप लोगों को मैं गुना भी यहाँ पे सिखा दूंगा। करना क्या है, इस रो को
इस कॉलम में गुना करते हैं और सबको एक साथ में जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो x cos x का cos y में गुना होगा तो आएगा cos x इंटू cos y, ठीक है। और इसका अब इसमें गुना होगा तो देखिए प्लस के साथ जोड़ते हैं तो प्लस लिखूंगा, लेकिन ये माइनस और प्लस में गुना होगा तो माइनस, और यहाँ पे प्लस को बना देगा माइनस, तो माइनस लिख दे रहा हूँ। साइन x साइन y तो गुना होगा तो जानते ही है क्या आएगा, साइन x इंटू साइन y, ठीक है। और जीरो का इस जीरो में गुना होगा तो प्लस के साथ जीरो लिखूंगा, नहीं लिखता हूं है ना, प्लस के साथ जीरो नहीं लिखूंगा, छोड़ दूंगा। प्लस जीरो लिखने से कोई मतलब है नहीं, छोड़ दिया है ना। जीरो का जीरो में गुना हुआ है, जीरो आया, प्लस में जीरो, जानती हो प्लस जीरो ऐड करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, आप इंटर में पढ़ रहे हो तो इतना समझ ही सकते हो। अब इसी वाले रो का इस कॉलम में गुना करेंगे, है ना। तो गुना करते हैं कॉस एक्स का साइन वाई में, तो माइनस आएगा कॉस एक्स इंटू साइन वाई, है ना। अब इस माइनस साइन एक्स का इस कॉस एक्स में, तो जानती हो कि प्लस के साथ लिखना है, इसको जोड़ना है जो यहाँ पे गुना होने वाला है, लेकिन ये माइनस है और ये प्लस है तो गुना होगा तो माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस जो है इसको माइनस बना देगा, तो माइनस लिख के और इन दोनों का गुना करके लिख लेता हूँ साइन एक्स और ये कॉस वाई है ना। तो लिखूंगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है, गुना हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये तीसरे नंबर का इसमें गुना करेंगे तो ये जीरो आएगा गुना में और प्लस के साथ जीरो लिखूंगा, नहीं लिखता हूँ, छोड़ देता हूँ, खत्म बात। अब इसी लाइन का इस कॉलम में गुना होगा तो देखिए कॉस एक्स का जीरो में गुना हुआ जीरो, जीरो लिखेंगे, फिर माइनस साइन एक्स जीरो, जीरो आएगा, प्लस के साथ जीरो लिखूंगा, तो उसके बाद जीरो का एक में गुना होगा तो जीरो आएगा, यानी कि कुल जीरो जीरो आया, जीरो जीरो को सबको जोड़ोगे तो जीरो आएगा, मैं लास्ट में एक जीरो लिख लिया, ठीक है, इतना मैंने लिख लिया है। उसके बाद अब देखिएगा जरा ध्यान से, अब इस वाले रो का फिर से वैसे ही जैसे का गुना किया हो ना वैसे ही गुना होगा, तो इस वाले रो का इसमें रो इस कॉलम में गुना होगा तो वैसे ही गुना करके लिखूंगा साइन एक्स को कॉस वाई में, तो आएगा क्या आएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस के साथ जोड़ के लिखूंगा कॉस एक्स को साइन वाई के साथ, प्लस ही आ रहा है तो यहाँ पे प्लस में गुना होगा तो प्लस ही रहेगा, कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। आज जीरो का जीरो में गुना होगा तो प्लस के साथ जीरो लिखूंगा, नहीं लिखता हूं, छोड़ देता हूं इसको, जीरो प्लस में लिखने से कोई मतलब नहीं, बार बार मैं बता रहा हूं। अब इसी वाले रो को इस कॉलम में गुना करेंगे, है ना, तो इस कॉलम में लिखा जाएगा। अच्छा, साइन एक्स का माइनस साइन वाई में गुना होगा तो आएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। इस कॉस एक्स का इस कॉस वाई में गुना होगा तो लिखेंगे कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, तो प्लस के साथ लिखना है, यहाँ पे प्लस आ ही रहा है गुना के साथ, तो प्लस आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है। और इस जीरो का इस जीरो में गुना होगा तो जीरो आएगा, प्लस में जीरो लिखूंगा, छोड़ देता हूँ, जीरो नहीं लिखता हूँ, प्लस के साथ में नहीं रखेंगे। उसके बाद इसी लाइन का इस वाले कॉलम में गुना होगा थर्ड में, तो देखिए यहाँ से इसमें गुना होगा जीरो आएगा, फिर इसका इसमें गुना होगा जीरो आएगा, फिर इसका इसमें गुना होगा जीरो आएगा, कुल मिला जुला के यहाँ पे जीरो आएगा, मैं जीरो लिख लेता हूँ, ठीक है ना, जोड़ जाड़ के जीरो ही तो आएगा लास्ट में, तो जीरो लिख लेंगे, है ना, जितना जोड़ने के बाद। उसके बाद देखिए इस वाले रो का इस कॉलम में गुना होगा, फिर इसी वाले रो का इस कॉलम में गुना होगा, फिर इसी वाले रो का इस कॉलम में गुना होगा, तो यहाँ पे जब गुना होगा तो देख ही रहे होंगे, इसमें गुना होगा तो जीरो, इसका इसमें गुना होगा तो जीरो, और इसका इसमें गुना होगा तो जीरो, कुल मिला जुला के प्लस के साथ जीरो आएगा, सबको जोड़ोगे तो जीरो ही आएगा, ठीक है। फिर इसी वाले रो का इस कॉलम में गुना होगा तो इसका इसमें गुना होगा तो जीरो आएगा, इसका इसमें गुना होगा तो जीरो आएगा, इसका इसमें गुना होगा तो जीरो आएगा, सब जीरो जीरो को जोड़ोगे तो जीरो आएगा, यानी कि इस कॉलम में मिलेगा जीरो, ठीक है। देखिए इसमें ना हो रहा है तो ये कॉलम देगा, और इस तरह हो रहा है ना ये, तो ये रो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही गुना होता है। मैं जब आपको इंटर में पढ़ाऊंगा ना, अभी फिलहाल तो मैं एक साल पिछले का वीडियो इस पे डाला था, फिर टाइम नहीं मिला तो इसलिए नहीं पढ़ा पाया था, लेकिन इस साल मैं कोशिश करूंगा कि पढ़ाऊंगा, क्या पता, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है ना, तो जितना ज्ञान है उतना दे देना है। तो चलिए मैं इस साल कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ाऊँ,
चलिए देखिए, अब इसका इसमें गुना करूंगा तो ये जरा देखिएगा, 0 का 0 में गुना होगा तो 0 आएगा, 0 का 0 में गुना होगा तो 0 आएगा, और 1 का 1 में गुना होगा तो 1 आएगा। कुल मिला जुला के 0 1 जोड़ोगे तो 1 आएगा, है ना, 1 आएगा। तो 1 मैं इस कॉलम में लिख लेता हूं, और इसको मैं जो मैट्रिक्स का चिन्ह होता है इस चिन्ह के साथ क्लोज कर देता हूं। ठीक है, आप लोगों को सारा दिख रहा होगा। अब जरा देखिएगा, यहां पे है सूत्र की बात। सूत्र आप लोगों को याद रहना चाहिए। देखिए ध्यान से, cos x cos y माइनस sin x sin y, सूत्र होता है cos x प्लस y का ये, ठीक है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूं cos x प्लस y, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूं, है ना, देखिएगा ध्यान से, बराबर के साथ में cos x प्लस y का ये सूत्र होता है। ठीक है, क्लास 11 में, क्लास 12 में, दोनों में प्लस। फिलहाल तो अभी दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हो, तीसरा ना, तो ये 11 से ही आपको लर्न करके आना पड़ेगा। देखिए अब इधर यहाँ पे आप लोगों को माइनस कॉमन ले लेना है, तो सारा ये प्लस में हो जाएगा। तो cos x इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तो ये माइनस कॉमन निकल गया तो माइनस, और ये जो सूत्र होता है ना, ये सूत्र होता है साइन x प्लस वाई का, क्योंकि सब प्लस में है। यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन निकाल दिए तो ये सारा क्या होगा, प्लस में। जब प्लस में आता है ना, cos x साइन वाई, या चाहे साइन x cos वाई प्लस cos y साइन वाई, है ना। देखिए यहाँ पे कैसे पकड़ेंगे, cos x है तो इसमें साइन x होगा, देखिए साइन x, इसमें साइन y है तो देखिए इसमें cos y है। ठीक है, तो इस प्रकार जब रहता है ना चेंजिंग, तो वो साइन x प्लस वाई का प्लस लगा रहेगा तो प्लस में, माइनस लगा रहेगा तो साइन x माइनस वाई का, तो ये प्लस में सारा है, माइनस तो बाहर निकाल देंगे तो प्लस में है तो प्लस आएगा। आप लोग याद रख लीजिएगा, काफी समझ में आएगा उस तरह। फिर देखिए इसको जब हम लोग बनाएंगे तो देखिए साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस वाई साइन वाई, यानी कि यही वाला सूत्र यहाँ पे भी लागू होगा। तो मैं इसको लिखूंगा साइन, है ना, देखिए सब प्लस में है तो प्लस साइन एक्स प्लस वाई का। आप लोग कंफ्यूज आ रहे होंगे कि यहाँ पे भी तो सर माइनस दिख रहा है, तो माइनस कॉमन ले लिया ना तो सब प्लस में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आप करो क्या, यही वाला ये वाला जो दिख रहा है ना, यही चीज यहाँ पे बस इधर उधर है, इसको पूरा उठा के इधर कर दो, इसको पूरा उठा के उधर कर दो, तो आपको दिखने लगेगा कि यही चीज यहाँ पे भी है ना। यानी कि ये आएगा, क्या आएगा, cos x प्लस वाई का है, cos x प्लस वाई का ये सूत्र है, और आगे 0 है तो 0 हो जाएगा, और ये भी 0 है, ये भी 0 है, और यहाँ पे वो लास्ट में 1 है तो 1 है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा बना देता हूँ। ठीक, अब आगे थोड़ा सा देखते हैं इसके ऊपर, इसको कैसे लिखूंगा। अच्छा देखिएगा ध्यान से, इसको मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आपको आएगा। देखिए यहाँ पे cos x प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0, साइन एक्स प्लस वाई cos x प्लस वाई 0, 0 0 1। ठीक है, ये आप जब देखोगे ना तो आपको ये जो पहले जो सवाल दिया है एकदम वैसे ही फलन की तरफ दिखेगा। चलिए आइए हम दिखाते हैं, शायद दिखाने की कोशिश करेंगे, रुकिए आपको मैं दिखा देता हूँ, है ना, ऐसे नहीं दिखेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मैं दिखा दूंगा, कोशिश करूंगा कि दिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन ये ऊपर तो जाएगा नहीं, बहुत दिक्कत है, नहीं दिखा पाऊंगा, ऐसे दिखाता हूँ। ठीक है, दिखेगा। देखिए ये एफ एक्स है, एफ एक्स का क्या है, एक्स 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 0 0 1 0 0, वाई है तो देखिए यहाँ पे सब चीज यही है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, कॉस है साइन है, साइन है कॉस है, कॉस है साइन है, साइन है कॉस है, 0 0 1 है, 0 0 1 है, 0 0 1 है, 0 0 1 है, एकदम मतलब इसी पे तो चेंज किए थे। तो देखिए इसको भी मिलाएंगे तो एकदम सेम वैसा ही, बस थीटा चेंज है, बस थीटा चेंज है। तो जो यहाँ पे थीटा है x प्लस वाई, तो फिर वही तो आएगा f ऑफ x प्लस वाई, ये f ऑफ x है तो x चला है, ये x प्लस वाई है तो f ऑफ x प्लस वाई आएगा, है ना। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिएगा जरा ध्यान से कैसे लिख सकता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, f ऑफ x प्लस वाई। अच्छा, इसको जब यदि आप मिलाएंगे तो ये राइट हैंड साइड के बराबर है, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड
साइड। आप इसको सिर्फ लिख सकते हैं राइट हैंड साइड। देखिए ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, मैं दिखा दे रहा हूं। ये जो आया है ये राइट हैंड साइड आ गया है ना, क्या आया है, राइट हैंड साइड। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड, थोड़ा सा उठा के लिखते हैं। हैंस प्रूव्ड लिखोगे ना रे लल्ला तो और अच्छा होगा। इसका मतलब होता है इस प्रकार सिद्ध हुआ, हैंस प्रूव्ड, इस प्रकार सिद्ध हुआ। यही तो हमको सिद्ध करना था। चलिए ये दिखाते हैं। देखिए एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, यही तो सिद्ध करना था। लास्ट में यही तो निकाला हूं। तो आप लोग अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस साल के बोर्ड पेपर में आ सकता है, इसीलिए मैं इसको बताया हूं। और ये इसको मैं इधर कर देता हूं, ठीक है। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, उसके बाद मैं इसके बाद ऊपर दिखाता हूँ। चलिए यहाँ तक आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, और उसके बाद आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। यही हमसे पूछा था, ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड निकाल लिया हूँ, और ये आपको हैंस प्रूव्ड हो गया। तो ये आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, है ना। रात के 2 बज रहा है, थोड़ा सोना भी है, और कल मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मैं पहुँचाऊँ, है ना। तो बढ़िया से बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुँचाऊँगा आप लोगों के पास, ठीक है। इसकी फुल गारंटी लेता हूँ, आप लोगों के पास पहुँचाऊँगा और हेल्प करूँगा आप लोगों का कि जो पेपर में आने वाला चीज़ है उसको मैं यहाँ पे बता पाऊँ। इससे काफ़ी आप लोगों को रिलीफ महसूस हुआ होगा, गुना करने का ढंग भी आ गया होगा, सूत्र भी आ गया होगा। और इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, और अपने दोस्तों में दूर दूर तक फैलाइएगा जैसे कोरोना फैला था। जय हिंद, नमस्कार।